ना जाने से दुनिया में कितनी घरों में ऐसा हो रहा है। मरने के लिए 80 साल की बुढ़ी बैठी है, दादी बैठी है, दादा बैठे हैं और मौत मांग रहे हैं। इतनी बीमारी, इतने दुख हैं शरीर में, नहीं आ रही मरण। और उसी घर में हंसता खेलता जिसका जीवन बहुत कम है, वो जीवन मांग रहा है, उसे मौत आ रही है। क्यों? याद वेदम नस्तमानवस्तहस्तं कृतमूल व्याधि तव कारणाय विहंग मृत्यु जन्मसुतानां ये वस्य ईश्वरं भरयुक्त साध्यम। अर्थात सब भगवान के हाथ में है, जन्म और मरण। इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर इंसान के हाथ में होवे तो इंसान क्रम से मरेगा। अगर मरना भी पड़ा तो पहले बुजुर्गों को मरनेगा, फिर उससे और छोटे के मरेंगे, फिर और छोटे। जो बाद में पैदा हुए वो बाद में मरने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता कभी कभी। क्यों? क्योंकि किसी इंसान के हाथ में नहीं, इसीलिए नहीं होता। दृष्टवाम पापस्य कृत कारणाय। माता पिता अपनी औलाद का मरण देखते हैं तो माता पिता का कोई पाप ही है, जिसके कारण माता पिता को औलाद के मरने पर रोना पड़ता है। और इसमें कोई दुख की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सबके जीवन में पाप होते हैं, अलग अलग प्रकार के दंड मिलते हैं सबको। किसी को ये दंड मिला और किसी को दूसरे भी दंड मिलते हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो साल 2 साल 6 महीने 8 महीने में बिना पति की हो जाती हैं। कई पति ऐसे हैं जिनकी पत्नी 2-4 महीने में ही मर जाती है। तो ये नश्वर संसार है और इस नश्वर संसार में ये सब चलता रहेगा। और ये थोड़े ही दिन ये परेशान करता है, थोड़े ही दिन दुख होता है, बाद में सब लाइन लग जाती है, सब सही हो जाता है। मैं इतनी मेहनत करता हूं कि आप ये नाचो, भाई तू नाच, तू नाच, तू नाच। अच्छा, ये आप नहीं भी नाचे तो भी मैं खुशी रहूंगा। कथा कहने आया हूं, नचाने नहीं आया हूं। पर मैं चाहता हूं कि आप प्रसन्न रहें, आपके चेहरे पे थोड़ी खुशी आए, आप अपने दुख भूलें, आपके संकट भूलें, परेशानियां भूलें। क्या जरूरत पड़ रही है मुझे पर्दों में से निकाल निकाल के नचाने की? लोग अपने मन से कोई नाचे तो नाचे। पर कभी कभी क्या है, मन भी काम नहीं करता, मन भी साथ नहीं देता। यस्तत्तयान कर्म भूषणानाम। कर्म ऐसे बिगड़ जाते हैं, कभी कभी समय ऐसा खराब आ जाता है कि मन भी साथी नहीं रहता, विचार भी साथी नहीं रहते। तब फिर कैसे आदमी सोचे, कैसे नहाए, कैसे धोए, कैसे हंसे, कैसे बोले, कैसे नाचे? तो उसके लिए हमारे जैसे परमात्मा ने इंसानों को दुनिया में भेजा हुआ है। डॉक्टर बीमारी पकड़ लेता है और हम टेंशन पकड़ लेते हैं। बीमारी भी पकड़ लेते हैं, हमें तो भगवान ने ये भी गुण दिया है, पर हम चिंता टेंशन सबका पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। चेहरे पर हमें पता चल जाता है कि ये कौन से सागर में डूबा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे होते हुए इसके जीवन में से ये तकलीफ चली जाए, चाहे एक ही दिन सही, पर ये खुश तो रहे थोड़ा। इसका कल का दिन अच्छा हो जाए, आज का टाइम अच्छा हो जाए। और महाराज, जब प्रयत्न किया जाता है तो टाइम अच्छा हो जाता है, समय अच्छा हो जाता है, बुरे दिन चले जाते हैं। अब आप इस तरह समझ लें कथा को। मैं कथा इसीलिए कह रहा हूं। आज महाभारत होने के 36 वर्ष के बाद विदुर जी का आगमन हुआ हस्तिनापुर में। विदुर जी कहां चले गए थे? महाभारत प्रारंभ हुआ तो विदुर जी को कौरवों का साथ देना नहीं था और पांडवों का साथ दे नहीं सकते थे। इसलिए विदुर जी ने बीच का रास्ता निकाल लिया कि मुझे जंगल में चले जाना चाहिए भजन आदि के लिए। न मैं इस पार्टी में रहूंगा, न उस पार्टी में रहूंगा। 36 वर्षों के बाद जब विदुर लौट कर आए तो विदुर जी ने क्या देखा? कौरवों का सर्वनाश हो चुका है और गांधारी धृतराष्ट्र अभी भी जीवित है। महाराज, कितनी उम्र होगी उनकी? 100 पुत्र पैदा किए। आप कल्पना करिए उम्र का।
100 पुत्रों का मतलब 9 महीने में भी पैदा हो रहे होंगे तो सीधे सीधे 90 साल के तो ऐसे ही हो गए, 5, 10, 20, 15 साल का विवाह भी हुआ होगा, और 36 साल ये। और धृतराष्ट्र गांधारी जैसे थे वैसे ही हैं। क्यों? अकाल मृत्यु आ जाना अलग बात है, पर जब मृत्यु समय पर काल से आती है तो आदमी आज भी 100 साल से कम नहीं जिएगा। आज भी इतना बुरा समय है तब भी। और महाभारत के समय तो औसत आयु भारत में 200 वर्ष थी, अभी 64 वर्ष है। 264, बताइए, औसत आयु 200 साल है, अभी औसत आयु 64 साल है। औसत आयु 64 साल का मतलब होता है 45 से लेके 80 साल के बीच में मरना है। और उस समय 200 वर्ष औसत आयु थी। 200 वर्ष का सीधा सीधा अर्थ है कम से कम 350 साल तक जीना है आदमी को। 100 साल से ऊपर ही निपटना था, जल्दी भी मर गया तो। ये किस कारण था? ये इस कारण था कि दिन भर बकरी जैसा मुंह नहीं चलता था पहले, अर्थात आरोग्यम वृद्धिवर्धनम। दिन में एक ही बार अगर खाने की आदत पड़ जाए तो फिर लंबी उम्र आदमी स्वस्थ रह सकता है, लंबा जी सकता है। 2 बार खा लो तो यद भोज द्वेता कृतम भोजन। एक बार खाने वाला जो है योगी कहलाता है, और 2 बार खाने वाला भोगी। 2 बार खा लिया, चलो भोग गए, कर लिया। 3 बार खाने वाला रोगी, और 4 बार दिन में खाने वाला धरती से जल्दी टिकट फड़ने वाली बात हो जाती है हमारा। क्यों? क्योंकि भगवान ने खाने की सामग्री पर तौल कर बजट बनाया हुआ है सबके हिस्से में। हर व्यक्ति के हिस्से में खाने पीने का सुख साधन भगवान ने लिख के रखा है। जैसे अभी सरकार से अनाज आता है, फ्री राशन आ रहा है, तो फ्री राशन एक आदमी को कितना आता है? तौल के, गिन के आता है। भगवान के यहां से भी गिन के ही भोजन प्राप्त है सबको। और उस भोजन को जब आप किंचित 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 खाते हैं, कम 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 कम, तो आपका भोजन बचा रहता है। और भोजन बचना है तो आपकी भोजन को पूरा करने की उम्र भी बचेगी, बचाएंगे भगवान की काम है ये। और आप अपने अन्न को, भोजन को जल्दी समेट लोगे, खा लोगे, पी लोगे तो आपका नाम का खत्म। और जब आपके नाम का भोजन ही दुनिया में नहीं है तो फिर आपको भगवान कैसे रखेंगे? और क्यों, किसके भोजन में से आपको देंगे? क्यों? भगवान का न्याय यही है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, हाँ हाँ सब लोगों का खाता। हर मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। भगवान के यहां हम सबका खाता है भैया। और एक दुनिया में भगवान ही ऐसे हैं जो किसी का किसी को नहीं देते। केवल भगवान ही ऐसे हैं। एक कौड़ी कम नहीं, एक कौड़ी ज्यादा नहीं। आपका आपको मिलेगा, और जो आपका नहीं, आपके बच्चे का है, वो आपके बच्चे को मिलेगा। जो आपके पोते का है, पोते को मिलेगा। जिसका जितना है उसको उतना मिलेगा, ज्यादा कम नहीं महाराज भगवान के यहाँ। इसलिए परमात्मा को न्यायकारी कहते हैं। और इसीलिए रो रो कर भी कोई अमीर नहीं हो जाएगा भगवान के यहाँ, क्योंकि लेखा जोखा चलता है। कोई आदमी गरीबी को देख कर रोए, रात दिन रोए रोए रोए, जैसे रो रो के बच्चे को माँ बाप दे देते हैं रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया। पर भगवान के यहाँ ऐसा नहीं चलता कि आप रोएं और वो तुमको माला माल कर दे। माता पिता कैसे ही, माता पिता तो ऐसे ही हैं, तुम्हारे जैसे। पर वो माता पिता परमात्मा ऐसा है कि उसी भक्ति में रोना परमात्मा को अच्छा तो लगता है, पर रोकर कोई ये कहे कि मुझे करोड़पति बना दो, तो वो भगवान के यहाँ चलने वाला फिर नहीं चलता है।
क्यों? अरे महाराज रोने में तो जगत माहिर है। छोटी छोटी बातों पे लोगों को रोना आ जाता है। अगर रोने से भगवान ऐसे ही प्रसन्न होते तो लाश जब सामने पड़ी रहती है तो आधा सा गांव रोता है। भगवान तो खुश हो जाए और जिंदा कर दें आदमी, पर भगवान को मर जाने का गम नहीं है और भगवान को दुनिया में किसी को पैदा करने का कोई खुशी नहीं है। भगवान का ये नित्य कर्म है। दुनिया में कोई कितना भी खूबसूरत पैदा हो गया, भगवान बिल्कुल ढोल नहीं बजवाते। और कोई इकलौता बेटा सुंदर मर गया किसी का, भगवान को तनक भी आंसू नहीं आते। क्यों? क्योंकि भगवान की न्याय व्यवस्था में, भगवान की किताब में मरण और जन्म दोनों ही कुछ नहीं है। ये आदमी अपने कर्मों के कारण चक्र में घूम रहा है। मरने का, जन्म लेने का नाटक ये लीला माया कर रही है। बाकी जन्म क्या है, मरण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जन्म मरण कुछ नहीं है। तुम क्यों अर्जुन खाम खां शोक कर रहे हो? क्यों दुखी हो? अरे भाई कोई मर नहीं गया, सब जिंदे हैं। तो महाराज कोई दिख नहीं रहा। भीष्म गए, दुर्योधन गए, द्रोणाचार्य गए, कृपाचार्य गए, सब चले गए और आप कह रहे हैं कोई मरा ही नहीं है। मेरे चचेरे 100 भाई मारे गए, मेरे गुरुदेव पितामह भीष्म ये सब शांत हो गए और आप कह रहे हैं कोई नहीं मरे। तो भगवान ने कहा देखो कोई मरा नहीं है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय। अरे अर्जुन, इनके कपड़े फट गए, इनके कपड़े मैले हो गए, इनके कपड़े पुराने हो गए, केवल इनने शरीर रूपी कपड़ा उतारा है और मैंने दूसरा कपड़ा, दूसरा शरीर इनको धारण करा दिया है। तो ये तो हर रोज करते ही हम लोग, पुराना कपड़ा उतारते, नया पहनते, नहाकर धोया हुआ पहनते हैं, गंदा फेंक देते हैं। तो बस ये शरीर जब गंदा हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, चाहे ये 16 साल का ही क्यों ना हो, पर जब शरीर भगवान को निकम्मा लगने लगता है तो भगवान उसका शरीर बदलने के लिए ये क्रिया करते, मारने वाली, चाहे कोई किसी भी प्रकार से मरे। वासांस जीर्णानि यथा विहाय। ये तो नित्य चलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जन्म होगा तो मरण होगा, मरण होगा तो जन्म होगा। आज विदुर जी ने धृष्टार गांधारी को समझाया और उनके पाप याद दिलाए और कहा जिनके साथ में तुमने गद्दारी की और उनकी ही घर में रह रहे हो, जिन पांडवों को सुई की नोक की बराबर तुम्हारे पुत्र जगह नहीं दे रहे थे और तुम चुप बैठ गए थे पुत्र तृष्णा में, पुत्र के मोह में। आंखों से तो अंधा तू पैदा ही हुआ था, पर तू अकल का भी अंधा हो गया था स्वार्थ में। इसीलिए आज तुझे पांडवों के यहां पर कुत्ते की तरह रोटियां खानी पड़ रही हैं। कब तक ये भोग में पड़ा रहेगा? गांधारी और धृतराष्ट्र ने जब गालियां सुनी विदुर जी की तो रोने लगे। गांधारी ने कहा देवर जी आप ही कृपा करो, हम दोनों इतने पापी हैं कि हमसे फांसी का फंदा भी नहीं लिया जाता, मरा नहीं जाता हमसे। मौत मांग रहे हैं पर मौत आती नहीं और हमसे मरा जाता नहीं। ना जाने और कितना दुख देखना बाकी है, अब आप ही कृपा करो। बंधुओं, महात्मा विदुर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। गांधारी और धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर से रात के 12 बजे चुपचाप अपने साथ ले गए हिमालय की ओर और कहते हैं भगवान श्री सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को जंगल में अचानक से ऐसा कोई हादसा हो गया कि जंगल में आग लगी और आग में धृतराष्ट्र, गांधारी और स्वयं विदुर और विदुरानी सब उस आग में जलकर भस्म हो गए। त्रपंधनम विष्णु प्रियात गत अगन मूलम। भगवान विष्णु के लोक में ले गए, कृष्ण लोक में ले गए विदुर जी। देखिए, अग्नि में जल के मर जाने से सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि पिशाच बनना पड़ेगा, प्रेत बनना पड़ेगा। सबको ऐसा नहीं होता है। एक होता है अग्नि में कूद के मर जाना या अग्नि लगा के मर जाना। इसकी आत्मा भटकती है, परेशान होती है।
और एक होता है कि अचानक अग्नि लग गई हो और उसमें कोई जल के मर गया हो। अचानक अग्नि लगी है, लगाई नहीं हमने, हम मरना नहीं चाहते थे और अग्नि में फंस गए और मर गए, ऐसे आदमी को अधोगति नहीं है, जिंदा भी जल जाए तो। पर जो स्वयं से आत्मघात करता है उसको अधोगति है। उसके लिए पोथी पुराण यज्ञ दान जो है वो करना ही पड़ता है, उसके पुण्य को सर्जित करने के लिए, उसके उद्धार के लिए। गांधारी और धृतराष्ट्र कहां चले गए? तो विदुर जी के पुण्यों के कारण अंतिम समय संत का संग मिला। इस कारण माया छोड़कर संत के संग के कारण उन पापी दोनों धृतराष्ट्र गांधारी को भगवान कृष्ण के चरण प्राप्त हुए, लोक प्राप्त हुआ। इसीलिए भागवत कथा ये सिखाती है कि पूरी जिंदगी माया मोह जो भी कुछ भी हुआ लालच में, पर कम से कम बुढ़ापे में किसी संत का चरण पकड़ करके इस माया मोह को छोड़ दें तो गति प्राप्त हो जाए, पुण्य प्राप्त हो जाए, मरण सुधर जाए। देखिए, अब मैंने कथा को इतना सरल कर लिया है कि आप जवानी में मत छोड़ो संसार, पर तुमसे जब जवानी छिन जाए, सारा शरीर तुम्हारा कंडम हो जाए, गंदा लगने लग जाए, तब तो भगवान को चुनो। है यह कई लोग ऐसे बैठे जिनका शरीर अब अच्छा नहीं लगता, पूरा शरीर गंदा हो गया है, पूरे शरीर की आबरू खराब हो गई है, पूरे शरीर की सुख खराब हो गई है, पूरा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ा हो गया, टनमिटर हो गया है। अब जब शरीर ही तुम्हारा आकर्षक नहीं बचा है तो ये माया में क्यों पड़े हो? जब आकर्षण तुम्हारा खत्म हो जाए तब कृष्ण में जुड़ो, तब आत्मा कृष्ण में जुड़ेगी तो तुम्हारा आकर्षण परमात्मा में बढ़ जाएगा, तो दोबारा सुंदर शरीर मिलेगा, जीवन मिलेगा। बुढ़ापे में जो जितना ज्यादा गुरु भक्ति कर लेता है, संत भक्ति, भगवत भक्ति कर लेता है, उतना ही सुंदर जीवन अगला उसका खड़ा हो जाता है, दोबारा से जीवन खड़ा हो जाता है। अच्छा बताइए, आप सब लोग किसान ही हैं यहाँ पे, एक फसल काटने के बाद दूसरी फसल बोने के लिए खेती तैयार की जाती है कि नहीं? अच्छे से की जाती है। अच्छा बोलो, 2-3 साल में गोबर का खाद डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है? डाला जाता है। आदमी सब्जी भाजी की खेती करता है तो 6-6 महीने में भी गोबर खाद डालता है। अरे एक फसल निकाल ली, दूसरी फसल लाना है तो सुंदर बनाना पड़ता है, तब फसल आती है। एक जन्म चला गया, दूसरा जन्म लेना है तो कुछ सुंदर करो, कुछ डालो खाद, कुछ बीज बोना है तो उसमें ऊर्जा भरो, ताकत भरो, ज्ञान भरो, विवेक भरो, भक्ति भरो, दान भरो, सेवा भरो, यज्ञ भरो। आपको जो कुछ भी कंपनी मिल जाए उस कंपनी का प्रोडक्ट भरो, पर दान करो, दान करो, दान नहीं हो रहा है तो सेवा करो, सेवा करो, सेवा भी नहीं हो रही तो सत्संग करो, सत्संग करो, वो भी नहीं हो रहा तो भजन करो। भाई कोई कंपनी तो तैयार रखो जिससे कल अच्छा हो, परसों अच्छा हो, आने वाला भविष्य अच्छा हो, फसल अच्छी हो, जीवन अच्छा हो।